राम जेठमलानी जी की याद में जो आज मेमोरियल लेक्चर रखा है, इसमें बहुत सी बातें हमारे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जस्टिस ऑनरेबल डी.वाई. चंद्रचूड़ साहब ने बोली और मैंने भी सुनी, आप सब लोगों ने सुनी। उसमें कुछ चीज़ें जोड़ूंगा। मंच पर उपस्थित जस्टिस श्री दीपक मिश्रा जी, ऑनरेबल फॉर्मर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, श्री आर वेंकटरमणी जी, अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया, श्री एस नरीमन जी, एस गुरुमूर्ति जी, श्याम दीवान जी और महेश जेठमलानी जी। देखिए, मैं दो संस्मरण आपको सुनाता हूँ। ऑनरेबल चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया चले गए। मुझे लगता है कि ये 2 बार लोकसभा में रहे और 2 बार ही राज्यसभा में रहे, जहाँ तक मुझे ध्यान है। अगर मुझे महेश जी 2 बार रहे ना राज्यसभा में, 2 बार रहे राज्यसभा में, 2 बार रहे ना राम जेठमलानी जी? कम से कम 4 बार सर। हाँ, तो ऐसे वो कमी हो गई। वो 1 बार का बहुत, कितनी बार रहे? 4 बार। 4 बार लोकसभा कितनी बार रहे? 2 बार। 2 बार ना, तो राज्यसभा तो बहुत रहे, इसका मतलब। नहीं, ठीक है, ठीक है। मैं एक किस्सा सुनाता हूँ 2013 का आपको। आप तो थे नहीं महेश जी शायद घर पे। वो राजस्थान से राज्यसभा के मेंबर थे, आपको अगर गलत नहीं हो तो हम एक ऐसे ही मेमोरियल लेक्चर मेरे बीकानेर में करने का विचार आया और मैं गया उनके पास। मैंने कहा आपको बीकानेर ले जाना है, क्योंकि वो कुछ एक कमेटी थी, उसमें हमारे साथ 1-2 बार आए थे, तो उनको लगा ठीक है, ऐसा लगा उनको कि आदमी ठीक है, चलिए। तो मैंने कहा बीकानेर चलना है। तो उन्होंने कहा आपको 2 पहले कंडीशन पूरी करनी पड़ेगी। मैंने कहा क्या सर? मैं घर गया था, शाम का टाइम था। बोला पहले तो आपको मेरे साथ बैडमिंटन खेलना पड़ेगा। तो मैंने कहा बैडमिंटन आप इस उम्र में खेलते हो क्या? तो बोला उम्र कोई बाधा बनती है क्या? बैडमिंटन खेलेंगे। तो मैं इसी ड्रेस में रहता हूं, आमतौर पे मैं इसी ड्रेस में था। मेरे को कहा खेल लोगे क्या? मैंने कहा मैं खेल लूंगा, मैं भी बैडमिंटन का तो शौकीन हूं, खिलाड़ी हूं। तो हमने खेला, 4 प्लेयर थे हमारे। लेकिन उस उम्र में भी इतनी शानदार उन्होंने बैडमिंटन का खेल खेला, जवान भी नहीं खेल सकता। इसके लिए उनको धन्यवाद देना चाहिए, बहुत अच्छा अपना। बट दूसरा मैंने नहीं किया। दूसरी उन्होंने कहा यू हैव टू सिट विथ मी फॉर ए कंपनी। आप लोग समझ गए ना? हाँ, समझ ले तो जोरदार हंस सकते हो। मैंने कहा मैं, बोला ऐसा कैसे हो सकता है, ऐसा संभव ही नहीं है। मैंने कहा इसमें मैं आपके साथ बैठ जाऊंगा, अगर कुछ चीज खाने की आएगी तो खाऊंगा। लेकिन ये दोनों एक्सपीरियंस में करीब घंटा 1.5 घंटा रहा उनके घर। दोनों बहुत शानदार एक्सपीरियंस। और मुझे लगा कि इतने शानदार इंसान, जानदार और शानदार, नॉलेज का तो कोई शान ही नहीं था उनका, वो तो एक अलग विषय है। लेकिन बहुत ही शानदार और जानदार इंसान, उनके लिए आपने लेक्चर्स, मेमोरियल लेक्चर रखा। बेसिक स्ट्रक्चर के बारे में बाकी लोग बताएंगे। अभी मैंने देखा वो ऑनरेबल चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बताएंगे, लेकिन उन्होंने बाकियों के लिए छोड़ा, मुझे ऐसा लगता है। लेकिन मेरे को उन्होंने कहा कि श्याम का मेरा बेसिक स्ट्रक्चर है खेलना, दूसरा बेसिक स्ट्रक्चर है बैठना। बहुत शानदार इंसान। मेरे को अभी नानावटी केस के बारे में, जब हम पढ़ते थे कॉलेज में, लॉ का स्टूडेंट होने के नाते, ये आज उन्होंने जो ऑनरेबल चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया साहब ने समझाया केस, उस समय भी समझाते थे। क्या शानदार केस में। लेकिन कहाँ सिंध से प्रैक्टिस शुरू की, नानावटी केस में भी फेमस हुए, इमरजेंसी में भी फेमस हुए, श्री राम मंदिर वाले मामले में भी फेमस हुए, आडवाणी जी के केस में भी फेमस हुए, मोदी जी के केस में भी फेमस हुए, लालू जी के केस में भी फेमस हुए। कौन सा केस है तो उन्होंने छोड़ा, और हर केस में फेमस हुए। जबरदस्त उन्होंने इस देश को दिशा दिखाई।
और मुझे तो गर्व ये होता है महेश जी कि जिस जगह मैं आज बैठता हूं उस कुर्सी पे भी राम जेठमलानी बैठे हुए थे, लॉ मिनिस्टर भी थे वो। तो ये मेरे लिए तो बहुत गर्व की बात है। बलबीर जी पुन साहब आए थे तो मैं ये कहने वाला था कि आपका आर्टिकल एक मैंने पढ़ा, शानदार। अच्छा, मुकुल जी भी बैठे हैं क्या? धन्यवाद आपको। तो ये इतने शानदार इंसान जिनकी याद में अब रामनाथ गोविंद का क्या इशू आया, इमरजेंसी का भी इशू आया, कितने ही उनके मेमोरीज होंगी जिसके बारे में आप चर्चा कर सकते हैं। मैं सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया को एक धन्यवाद देना चाहूँगा। जस्टिस डी.वाई. चंद्रचूड़ साहब चले गए हैं। देखिए, मैं एक बार कोई एडीआर के इशू में अभी लंदन गया था, तो वहाँ एक विषय आया कि वीसी के थ्रू, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के थ्रू सबसे ज़्यादा किसी सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई, केस सेटल हुए तो इंडिया। तो मुझे भी अच्छा लगा। ये मैं कम्युनिकेट कर दूंगा कि मैं आपके पीछे से बोला हूँ, अब आप भी कम्युनिकेट करना उनको, और मैं भी कम्युनिकेट करूंगा कि बहुत बहुत तरीके से उन्होंने कहा। और मुझे लगता है टेक्नोलॉजी का यूज करने के लिए जिसका जिक्र आज इस मंच से हमारे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया कर रहे थे, वो है नेशनल जुडिशियल डेटा ग्रिड, और जिसका कल इन्होंने ट्वीट किया, फिर प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने उसी ट्वीट को ट्वीट किया। तो आज मीडिया में बड़ी खबर है कि इस तरह के जो चेंजेस भारत में आ रहे हैं वो हमारे जो पेंडेंसी है केसेस की, उसमें कमी लाने में भी मदद करेंगे, नागरिकों का जीवन भी आसान करेंगे। कौन सा केस चल रहा है, क्या डेट है, कौन से बेंच में आएगा, ये सब चीज़ें आपको ऑनलाइन उपलब्ध रहेगी। मैं इस अवसर पर, चूंकि बाकी सभी मेहमानों को बोलना है और मुझे जो टाइम निर्धारित किया है उस नहीं, इसमें है लिखा हुआ इसमें है लिखा हुआ तो वही मान लेते हैं अपन जो लिखा हुआ है। बाकियों को सुनूंगा मैं, क्योंकि मैं लर्नर हूं, ज़्यादा सुनने में विश्वास रखता हूं। लेकिन आप सब आए, आप सब लोग आए, आप सबको भी शुभकामना, बधाई। देखिए, कोई आदमी जाने के बाद याद ज़्यादा क्यों किया जाता है? तो एक कवि ने बहुत ठीक कहा है, जाना तो सबको है ना, समझ लो कि मृत्यु है ना, मृत्यु से डरो कभी, मरो परंतु यों मरो की याद जो करें सभी। बहुत बहुत धन्यवाद। For more such videos, subscribe to the NewsX YouTube channel, hit the bell icon.